चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर नंबर 4 जो कि हमारे पास चेंज इन PSR। अब देखो ये जो चैप्टर है ना, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके लिए, क्योंकि जो आने वाली जो पूरी बुक है, जो हमारे पास जो वॉल्यूम 1 है ना, पार्टनरशिप है, जिसका नाम हमने पूरी पार्टनरशिप पढ़ी है, उसके अंदर ये इस चैप्टर की वो शुरुआत है। ये शुरुआत है, इसी से पूरी बुक होगी आपकी। आगे आपके पास एडमिशन आएगा, रिटायरमेंट आएगा, डेथ आएगा, डिसोल्यूशन आएगा, ठीक है। वो सारे चैप्टर्स के अंदर जो अगर आपको यहीं से बेसिक क्लियर हो गया ना, तो आगे वाले जितने भी चैप्टर हैं उन सबको बेसिक धीरे धीरे क्लियर होता रहेगा, लेकिन आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आगे, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम पढ़ेंगे अपना पार्टनर्स की PSR के बारे में। तो चेंज इन PSR हमारे पास ये उसका ये जो चैप्टर का नेम है ना। तो इसके अंदर सबसे पहले हमारे पास पहला कॉन्सेप्ट आता है, वो है सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना। अब देखो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। मान लो एक पार्टनरशिप फर्म है, क्या है, एक पार्टनरशिप फर्म है। अब पार्टनरशिप फर्म क्या होती है आपको, ये तो आपको पता होगा, जहाँ पे पार्टनरशिप के द्वारा बिजनेस रन करा जा रहा हो, लेकिन यहाँ पे 1 2 3 4 पार्टनर हो उनके द्वारा, ठीक है। एक पार्टनरशिप फर्म है, जो मैंने ले लेते हैं इनका पार्टनर्स का A B और C, ठीक है। इनकी जो ओल्ड रेशो है, ओल्ड रेशो मतलब कि ये कि जिसमें अभी तक बिजनेस चला आ रहा था। जैसे जब ये जो फर्म ये शुरू हुई थी, तो जब से ये जो इनके जो प्रॉफिट थे, ये कौन से रेशो में बांटे जा रहे थे, वो बांटे जा रहे थे 3:2:1 के अंदर, ठीक है। अब इन्होंने सोचा कि यार देखो कि ए को तो तीसरा हिस्सा मिल रहा है प्रॉफिट का, और B को दूसरा, और C को पहला, लेकिन हम जो काम कर रहे हैं ना, हम जो काम कर रहे हैं वो बराबर काम कर रहे हैं। लेकिन मान लो कि अगर इसने 3 लाख कैपिटल लगाई, 2 लाख कैपिटल लगाई और 1 लाख कैपिटल लगाई, अब बिजनेस को होगा 10 साल। अब 10 साल होने के बाद इन्होंने क्या सोचा कि काम करते हैं, देखो मेहनत तो हम तीनों बराबर ही कर रहे हैं। ऐसे तो नहीं है कि A ज़्यादा मेहनत कर रहा है तो उसको तीसरा हिस्सा दे दूँ, B और थोड़ी A से कम मेहनत कर रहा है तो इसलिए दूसरा हिस्सा दे दूँ, और C बिल्कुल मेहनत नहीं कर रहा, खाली उन्होंने कैपिटल दे रखी है इसलिए उसको एक हिस्सा दे दूँ, लेकिन 1/6 दे दूँ, है ना। इसका अगर सम करेंगे तो कितना आएगा, 3:2:1 इक्वल टू 6 हो गया, 3 + 2 + 1, ठीक है। तो इन्होंने पता क्या सोचा, इन्होंने सोचा कि चलो हम ना अपनी जो कैपिटल है, अपना जो PSR है, उसको हम इक्वल कर लेते हैं। तो इक्वल करने के लिए इन्होंने क्या करा, अपनी बनाई न्यू रेशो क्या हो गया इक्वल के अंदर, 1:1:1, लेकिन जो भी प्रॉफिट होगा ना वो 1:1:1 में बांटा जाएगा। अब मान लो एक प्रॉफिट है हमारे पास प्रॉफिट है कितने का, 60,000 का प्रॉफिट है, 60,000 का, ठीक है। अब हम उसको एग्जांपल लेके चलते हैं, ठीक है। अब देखो हमारे पास अगर ओल्ड रेशो से जो प्रॉफिट आता तो ओल्ड प्रॉफिट कितना आता, ओल्ड प्रॉफिट ये A का, ये B का और C का, ओल्ड प्रॉफिट कितना आता है हमारे पास A का। अगर 60,000 का हम 3/6 निकालेंगे तो ये कितना आएगा, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अगर हम 60,000 का 3/6, नीचे क्या आएगा, इसका सम आएगा, ये जितना हमारे पास रेशो है इसका सम आएगा नीचे, ठीक है। ऐसे इसका निकाल लेते हैं, तो 60,000 का 2/6 और ऐसे 60,000 का 1/6, तो कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 30,000, ये हो जाएगा हमारे पास 20,000 और ये जाएगा हमारे पास 10,000। ये हमारे पास ओल्ड प्रॉफिट है, ओल्ड प्रॉफिट ये गिवन है। अब जो नया PSR होगा वो कितना हो जाएगा, अब देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डायरेक्ट। अगर हम 60,000 का, क्योंकि इनके जो PSR है वो सेम है, तो इसका डायरेक्ट मैं 1/6 निकाल देता हूँ। 1/6 कितना हो जाता है हमारे पास, ये हो जाएगा 10,000 रुपये। तो 10,000 ये होगा हमारे पास 1/6 10,000 रुपये होगा, तो 1/3 होगा यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे 1/3 होगा, क्योंकि अगर इसका सम करेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा नीचे, 1 2 3, ठीक है। तो 3 आएगा तो ये हो जाएगा 20,000। मैं बोल रहा हूँ कि प्रॉफिट कम कैसे हो गया, तो हाफ हो गया, है ना। चलिए कोई बात नहीं, ये हो जाएगा 20,000, ये हो जाएगा 20,000, ठीक है। और हमारे पास अब देखो पहले A को प्रॉफिट मिल रहा था 30,000 रुपये, लेकिन अब कितना मिलेगा, अब उसको मिलेगा सिर्फ 20,000 रुपये। तो उसका कितने से उसने सेक्रीफाइस करा, मतलब कि उसको प्रॉफिट कितना कम मिल रहा है, वो मिल रहा है 10,000 का प्रॉफिट कम, लेकिन उसने 10,000 से सेक्रीफाइस करा है कि अपना जो 10,000 प्रॉफिट है ना, वो उसने बोला चलो भाई अब हमारे नए PSR के हिसाब से मुझे 10,000 रुपये प्रॉफिट अब कम मिलेगा, ठीक है। ऐसी B के अंदर देखो, तो B को पहले 20,000 मिल रहा था, अब भी 20,000 ही मिल रहा है, तो इसका तो चलो कोई बात नहीं। अब C को देखो, पहले 10,000 मिल रहा था, अब 20,000 मिल रहा है, तो इसको क्या हुआ, इसको गेन हुआ। इससे मतलब कि यहाँ पे तो नो इफेक्ट आएगा, इसको तो कुछ भी नहीं हुआ B को। लेकिन C को देखो, C ने यहाँ पे गेन करा है, कितने से करा है, 10,000 से। मतलब कि C को पहले 10,000 रुपये मिल रहे थे, अब उसको 20,000 रुपये मिलने लग गए, मतलब कि 10,000 से उन्होंने गेन कर लिया, है ना। अब देखो अगर हम इसको माइनस करेंगे तो 30,000 में से 20,000 माइनस करें तो यहाँ पे ये है ना पॉजिटिव बैलेंस आ रहा है,
क्या आ रहा है, ये पॉजिटिव बैलेंस आ रहा है। इसको ऐसे अगर याद करो, पॉजिटिव बैलेंस है तो हमारे पास सेक्रीफाइस आएगा, ठीक है। लेकिन पहले 30 मिल रहे थे, अब 20 मिल रहे हैं, तो 10,000 का पॉजिटिव बैलेंस आ रहा है कि 10,000 अब हमको नहीं मिलेंगे। अगर माइनस करेंगे तो पॉजिटिव हो गया ना, तो 10,000 नहीं मिलेंगे तो इसमें प्लस आएगा। यहाँ पे तो जीरो आ जाएगा, तो इसका तो कोई बात नहीं। अब इसका देखो, इसका आएगा नेगेटिव बैलेंस, तो यहाँ पे गेन के अंदर हमेशा नेगेटिव आएगा। तो हमारे पास जो सेक्रीफाइसिंग रेशो होगी वो क्या होगी, अब देखो, अब मेन मुद्दा ये है। तो सेक्रीफाइसिंग रेशो हम कैसे निकालेंगे, सेक्रीफाइसिंग रेशो वो हो जाएगी हमारे पास ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। ये न्यू है, ठीक है, न्यू रेशो। ओल्ड रेशो की क्या थी हमारे पास 3:1 और न्यू कितनी है 1:1, तो हमारे पास आ जाएगी हमारे पास सेक्रीफाइसिंग रेशो। लेकिन कौन सा पार्टनर ने कितने शेयर से, कितने पार्ट ऑफ शेयर से सेक्रीफाइस करा। अब देखो कैसे निकालते हैं। अब ये जो ये वाला आंसर है ना, इस फॉर्म में से मैं लेकर आता हूँ। अगर हमने ऐसे करके टेबल बना के लिखेंगे तो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, क्योंकि हमने आगे बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन करने हैं ना। अगर हम ऐसे करेंगे कि यहाँ पहले इसको 30,000 मिल रहा था, 20,000, 10,000, अब इसको 20 मिलेगा, न्यू पे सर्कल इसको भी 20, इसको भी 20, तो 10,000 की इसमें डेफिशिएंसी आई और इसके अंदर 10,000 से गेन हुआ। ऐसे नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, डायरेक्ट अपना लगाएंगे फॉर्मूला। तो अगर हमको एक ही निकालनी है तो एक का हमारे पास क्या फॉर्मूला है, ओल्ड रेशो क्या थी हमारे पास, एक ही ये थी 3/3 इसका सम कितना 6, माइनस कर देंगे न्यू पे सर वो कितना 1:3, ये कितना हो गया हमारे पास। अगर मैं इसका एलसीएम लूँगा मैं 6, तो हो जाएगा 3 - 2, ये हो जाएगा 1/6। अब देखो यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है, 3 - 2 1, और यहाँ पे 6 आ जाएगा, तो ये पॉजिटिव आ रहा है, तो मतलब कि इसने करा है सेक्रीफाइस, ठीक है। यहाँ पे लिखा था ना कि पॉजिटिव आ रहा है तो सेक्रीफाइस करेगा। अब बी का देख लो ऐसी, बी का मान बी का क्या गया हमारे पास 2/6 - 1/3, ये कितना हो जाएगा हमारे पास 6, यहाँ पे 2 - 2। आपको एलसीएम लेके तो पता होगा ना कि कैसे करते हैं हम सेपरेट और माइनस, सेपरेट और एडिशन। तो ये हो जाएगा 0/6, लेकिन नो इफेक्ट आएगा ये, ठीक है। अब हम निकालता हूँ मैं सी का क्या है 1/6 - 1/3, ये कितना हो गया हमारे पास 6 ऐसे जाएगा, यहाँ पे 1 - 2। अब यहाँ पे देखो ये नेगेटिव आ रहा है, 1/6 नेगेटिव आएगा, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा गेन। ये नेगेटिव आ रहा है ना हमारे पास, साफ साफ आपको दिख रहा है, यहाँ पे मुझे लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे ये नेगेटिव आ रहा है। अब ठीक है, अब हमको जो भी डेफिनेशन निकालनी है ना प्रॉफिट की, वो हम कैसे निकाल देंगे, प्रॉफिट हम पे प्रॉफिट जो सेक्रीफाइसिंग प्रॉफिट को हम कैसे निकाल देंगे। तो हम देखो यहाँ पे तो 0 है, तो यहाँ पे नो इफेक्ट आएगा, और यहाँ पे ए है, तो ए ने कितना प्रॉफिट अपने सेक्रीफाइस करा, यहाँ पे सेक्रीफाइस आ रहा है ना इसका, ऐसे लिखा हुआ है यहाँ पे, वो कितना हो जाएगा 60,000 मल्टीप्लाई बाय 1/6, ये कितना हो गया हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास 10,000 से इनने सेक्रीफाइस करा। और बी ने और सी ने क्या करा, गेन करा, कितने से 60,000 माइनस 1/6। अब देखो नेगेटिव, तो यहाँ पे नेगेटिव नहीं लूँगा मैं कि यहाँ पे माइनस लिख दूंगा, नहीं, यहाँ पे लेंगे 1/6। ये इससे हमको शो कर रहा है कि इसने गेन करा है। अगर नेगेटिव बैलेंस आ रहा है तो मतलब कि इसने गेन करा है, ठीक है। ये कितना हो गया 10,000। अब देखो यहाँ पे 10,000 का प्रॉफिट ज़्यादा आ रहा था, ठीक है, और यहाँ पे 10,000 का प्रॉफिट कम आ रहा था। मतलब कि पहले मैं इसको 10 दे रहा था, अब मुझे इसको 20 देने पड़ेंगे। फर्म के अगर देखें, फर्म को सोचें, और पहले मैं इसको 30 दे रहा था, अब मैं इसको 20 दूंगा, तो यहाँ पे 10 रुपये ज़्यादा मिले, मतलब कि 10,000 ज़्यादा मिले, और यहाँ पे 10,000 कम, ठीक है। तो वो 10,000 रुपये हमने यहाँ पे दे दिए उसको। तो सी ने मतलब कि ए ने अपना जो शेयर है वो सी को दे दिया। तो यहाँ पे जो इसकी एंट्री क्या पास होगी, ए अकाउंट डेबिट, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल अकाउंट। इसको मैं आगे समझाऊंगा अपना कैसे हम इसकी एंट्री पास करते हैं, जब गेनिंग आता है और हमारे पास सेक्रीफाइसिंग एंट्री कैसे पास होती है, वो मैं सब आपको अगली वीडियो में समझाऊंगा। बस आज के लिए आपको इतने समझना है कि हमको कैसे सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालते हैं। जो हमारे पास ये फॉर्मूला है ना, इस फॉर्मूले को आप अच्छी तरह से ध्यान कर लो। ये पेन को क्या हुआ, चलिए, यह गया हमारे पास सेक्रीफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला। आने वाले जो भी 3-4 चैप्टर है ना, वो सब इसी के ऊपर बेस है। चाहे वो हो गया हमारे पास एडमिशन, चाहे हो गया हमारे पास रिटायरमेंट, चाहे हो गया हमारे पास वो डेथ। ये सारे जो चैप्टर हैं सब बड़े लेंथी चैप्टर हैं, लेकिन अगर आपने ये समझ लिया ना, तो आप पूरे चैप्टर को तोड़ सकते हो, फाड़ सकते हो। अगर बस आपको ये समझना है कि ये हम सेक्रीफाइसिंग रेशो क्यों निकालते हैं और कैसे निकालते हैं और कब निकालते हैं। तो कैसे निकालते हैं ये तो मैंने आपको बता दिया। क्यों निकालते हैं, क्योंकि हमने जो अपना PSR है वो चेंज कर दिया, तो किसी को प्रॉफिट ज़्यादा मिलेगा और किसी को कम मिलेगा। यहाँ पे जैसे ए को कम मिलेगा, अब सी को ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। तो बस आज की वीडियो में इतनी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, अदरवाइज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।